बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली के इजलास की समरी रिजेक्ट कर दी। फिर भी इजलास 29 फरवरी को बुला लिया गया और लगता यही है कि शहबाज शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पाकिस्तान में हुकूमत साजी पर अमरीका का रद्द अमल भी आया है। अब इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं और शहर इक़्तिदार में क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं? ऑप्शंस कलील हैं लेकिन ऑप्शंस दिलचस्प हैं। राज सिंहासन की जो भूल भुलैया है ना, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चहमगोइयाँ चल रही हैं इमरान खान के हवाले से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आगे चलकर किस किस्म के हालात हो सकते हैं, अच्छा, और किस किस्म के हालात नहीं हो सकते हैं। दोनों बड़ी दिलचस्प जो है वो थियरीज इस वक्त फ्लोट कर रही हैं शहर इक़्तिदार में। लेकिन आगाज़ जो है वो करते हैं अमेरिका से। जी, अमेरिका का जो रद्द अमल आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बार बार ये बात कही थी कि अमेरिका, और फिर अमेरिका जब लीड लेगा इस सारे मामले में तो फिर वो रेजोनेट करेगा, वो आपको ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट अमेरिका के इत्तेहादियों में भी नज़र आएगा। सही। वो पाकिस्तान में जो हुकूमत साजी हो रही है, देखें 8 फरवरी का जो वोट है उसके ऊपर एतराज़ात किसी एक ने नहीं किए जी। जितने ऑब्जर्वर्स थे, लोकल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, उसमें यूरोपीय यूनियन के, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के तौर पे मौजूद थे। लोकल में फाफन, पतन, लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इन सब ने पाकिस्तान के इलेक्शंस में होने वाली जो बेज़ाब्तगियाँ उनकी निशानदेही की, और उसी की बुनियाद के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, बरतानिया ने, फिर ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने, इन्होंने पोजीशंस ली पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। इन धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया। उसके बाद एक बड़ा सवाल पैदा हो गया था कि क्या जो इंतखाबी नताइज हैं फॉर्म 45 पे जो मुख्तलिफ बनते हैं, फॉर्म 47 पे मुख्तलिफ हैं, क्या फॉर्म 47 पे एक एक्सेल शीट पे मुख्तलिफ नतीजे के तहत बनने वाली हुकूमत, उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलेगी? लेजिटिमेसी के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन एक जवाब ज़रूर आ गया, उसको रिकग्निशन मिलेगी। ये बात मैंने बार बार कही थी कि ये मैटर पाकिस्तान का आखिरकार इंटरनल मैटर होकर रह जाएगा। सही। अगर पाकिस्तान में एक अप एंड फंक्शनिंग पार्लियामेंट बन जाती है जिसके इजलास हो रहे हों, हंगामा आराई पे ख़त्म ना हो रहे हों, एहतजाज का सिलसिला ना फैले ज़्यादा, और अदालतों में, सड़कों पे, चौकों चौराहों में, फिर पार्लियामेंट के इजलास में हर चीज़ जो है वो एक हंगामा आराई का शिकार ना हो, तो वो आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाएगी। सही। अब अमेरिका से जो सवाल हुआ, अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर, उन्होंने क्या कहा, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर खान साहब के क्या ऑप्शंस हैं या उनके हवाले से क्या ड्राइंग रूम्स में सियासी ड्राइंग रूम्स में क्या गुफ्तगू चल रही है। ये है जनाब, पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फ़रीक नहीं बनेंगे अमेरिका। अच्छा, अफ्रीका स्टेक होल्डर, दे आर नॉट अ स्टेक होल्डर। बिल्कुल सही, इंटरनल मैटर है। हाँ, वो एक तासुर जो है उसको जाहिल भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा ना उसको ज़रा समझ लें। अमेरिका ने कहा कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है, हम इसमें फ़रीक नहीं, ये ऐसी चीज़ नहीं कि हम इस पर तबसरा करें। सही। कि 8 फरवरी के वोट का ऑडिट आगे चल के बात ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसा कैसा है उस सूरत में भी जो हुकूमत साजी हो रही है, अमेरिका इज़ रिफ्रेनिंग टू कमेंट ऑन दैट। सही। विच मीन्स, जिसका वाज़े तौर पर मतलब यह है कि जब आप इस पर तबसरे से गुरेज कर रहे हैं तो अमेरिका इसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। तो जो भी हुकूमत बन जाएगी अप एंड फंक्शनिंग होनी चाहिए, डे टू डे अफेयर्स देख रही हो और को बहुत ज़्यादा हंगामा आराई ना हो, उसको ये रिकग्नाइज़ भी करेंगे, उसको मुबारकबाद का फ़ोन भी आ जाएगा। हो सकता है ज़्यादा इम्कान यही है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो फ़ोन कर लेंगे। सही। सदर की तरफ से फ़ोन अभी भी बड़ा मुश्किल है। कहा क्या, तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम पाकिस्तान में हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी की अक्कासी करे। सही। अब ये तो सबको मालूम है कि मर्ज़ी की कितनी अक्कासी हो रही है, क्योंकि जो हुकूमत बना रहे हैं, अगर उस नंबर के ऊपर भी आप यकीन करें और आप कहें कि हाँ बिल्कुल यही नंबर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है,
और धांधली के सारे इल्ज़ाम झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फॉर्म 45 पे बिल्कुल मुख्तलिफ नतीजा नहीं है। फिर भी जो पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी की अक्कासी है वो टुवर्ड्स तहरीक इंसाफ है, वो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की तरफ तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल एक वीक फ्रेजाइल किस्म की कोलेशन बना के आप हुकूमत बना रहे हैं। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, वो चाहे जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है या अभी भी गिवन नंबर्स में जिनके बैक्ड कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं वो नहीं भी बना रहे, बस हम देख रहे हैं अब मर्जी की अक्कासी जो है वो करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है, अमेरिका इसमें फ़रीक नहीं है, रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। ये इन्होंने बेसिकली इसे कहते हैं कि वो भर्ती का बयान जी, जब आपने पोजीशन लेनी होती है तो बयान बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तब आप ऑर्डर वाले वो मानों में करते हैं। हाँ, उस तरीके से भी करते हैं। और दूसरा ये कि वो आप फिर डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फिर आप खुद से उसमें एडिशन करते हैं कि देखो ना इंटरनेट भी नहीं था उस दिन, मीडिया की आज़ादी की बात भी नहीं था, वो भी नहीं करने दिए, फलां सिंबल भी ले लिया गया। इस किस्म की पोजीशन जो है वो अमेरिका नहीं ले रहा। और अगर अमेरिका जो है वो ये पोजीशन ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि इवेंचुअली अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक जो हैं वो भी वही पोजीशन लेते हुए नज़र आएंगे जो अमेरिका पोजीशन ले रहा है, विच मीन्स के जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो उस तरीके से बिल्ड नहीं होगा। असल में ट्रिकी मामला आएगा जो IMF का और दोस्त ममालिक से आपको पैसा दरकार है। आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत शदीद है और आपको पैसे दरकार है, और इमरान खान के लेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना IMF को। अच्छा, IMF ने आपके साथ अपनी शराइत के ऊपर डील कर लेनी है। अगर आप ये हरकतें नहीं करते जो इरफान सिद्दीकी और ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, ये हुकूमत तो 6 महीने में भी जा सकती है, साल में भी जा सकती है। मिड टर्म इलेक्शंस की बात करते हैं। हाँ, जब मिड टर्म की इलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे बेयकीनी फैलती है, तो वो दे विल डील विद एनी गवर्नमेंट विच इज़ देयर टू स्टे फॉर 5 ईयर्स। तो 5 साल का या एक आपके रिलेटिवली स्टेबल निज़ाम जिसके जाने की बातें ना हो रही हों और उनको वो दे देंगे, पैकेज दे देंगे। सही। लेकिन वो देंगे किन शराइत के ऊपर, वो बजट आपको लिख के देंगे। तो एक खबर चलवाई गई है ना कि जो बांग्लादेश के साथ शराइत तय हुई थी IMF की, हम भी उसी पर पैकेज लेंगे, हम उसके ऊपर पैकेज लेंगे। तो हमारी तो पोजीशन ही नहीं है। हाँ, तो भाई अब ये आपकी जो सूरत हाल है, आप अपना बजट जो है वो IMF से अप्रूव करवाएंगे तो वो जो किस्सा कहानी थी ना कि हालात को बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, तो हालात बेहतरी की तरफ तो तब जाएंगे ना। आपने देखें मरीम नवाज़ ने जिस वक्त वो खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब जो मंशूर है उसमें फ़लाँ फ़लाँ वादे उनके ऊपर अमल दरामद होगा, बिजली भी सस्ती देने की कोशिश करेंगे, फ़लाँ भी करेंगे, फ़लाँ भी करेंगे। ये तो कहने की बातें हैं। नहीं, उन्होंने वज़ीर आला बनी है लेकिन तकरीर वज़ीर आज़म वाली की है। तकरीर वज़ीर आज़म वाली की है, लेकिन उन्होंने जो बातें की है ना वो उनको करना मुमकिन नहीं है। सही। उसकी वजह ये है कि आपने जो बजट है वो तो पिछले साल आया था ना जी, उसमें इतनी फिस्कल स्पेस है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकें। नामुमकिन। आपके जो कर्ज़ों की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है, और अगला बजट भी अगर आपने IMF से पूछ के लाना है वो कितना टाइट होगा कि आपको मनूवर करने की आपके पास स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें शक भी कोई नहीं है। हाँ, तो ये बेसिकली वो जो वादे किए जा रहे थे ना, लेकिन अगर भूख एक हद से ज़्यादा होना तो फिर बंदा धोखा भी खा लेता है। वाह। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो धोखे खाने की बड़ी आदी हो चुकी है। प्रैक्टिस। वो इन सियासतदानों से धोखे खाते हैं, चाहे वो इंतखाबी वादों के मद में हो या पीपल्स पार्टी का जो नारा था कि जनाब हम हुकूमत में आएंगे, हम 300 सियासत जो है वो ख़त्म कर देंगे, कोई सियासी कैदी नहीं होगा, लोगों को माएँ बहनें बेटियां गिरफ्तार जो की गई हैं गिरफ्तार नहीं होंगी और छोड़ दिया जाएगा। और इस किस्म की मैंने नून लीग का इंतकाम साहब, जुल्फ़िकार बदर साहब मेरे शो में थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि वो जिस तरह नहीं होता रात गई बात गई उन्होंने कहा कि हम अब वज़ीर आज़म ही नहीं बन रहे,
हम तो वज़ीर आज़म बनते तो हम उसके ऊपर वो करते हैं। हुकूमत में कोई लेना देना नहीं है ना भाई, आपके वोट से बन रही है, आप इतनी बात इंश्योर नहीं करवा सकते कि भाई आपने 300 यूनिट का, किसान कार्ड का फला फला वादा किया था, आप हुकूमत पे जोर डालें कि आपके मंशूर पे अमल दरामद तो करें। लेकिन उन्होंने बहरहाल पीटीए पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर लिए इस मामले से। लेकिन इस वक्त जो शहर इक़्तिदार है उसके सियासी ड्राइंग रूम्स में एक बात बड़ी एक्टिवली चल रही है। वो बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आप वक्त गुजरने दें थोड़ा सा, अभी वो कहते हैं ऑप्शन बड़ा हाथ में आ जाए। हाँ, वो भी वो इद्दत वाला पीरियड गुजार रहे हैं। वो जो बिलावल के जलसों में जो तकरीरें की हुई थी ना, उसकी इद्दत चल रही है। अच्छा, अभी फौरी तौर के ऊपर अगर छलांगे मार के वजारतें ले लेते, हुकूमत में सही से आके बैठ जाते, तो अवाम में तसव्वुर बहुत ही ज़्यादा गलत चला जाता। वही बात नहीं, जैसे वो हुकूमत साजी में आए हैं ये भी कर अभी हमने कहानी सुनाई है आईनी उहदों की कि सदर हमारे पास होगा, 2 गवर्नर्स होंगे और चेयरमैन सेनेट होगा। तो बाकी तो हम जहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं वो अपने ज़ोर पे ले रहे हैं। बलूचिस्तान में हम नंबर हमारे पास है और सिंध में हमारे पास नंबर है, तो हम हुकूमतें बना रहे हैं। लेकिन बात ये भी चल रही है कि पीपल्स पार्टी जो है ये पहला फेज़ है और शहबाज शरीफ कुछ मिनिस्ट्रीज़ अपने पास भी रखेंगे जो आगे चल के किसी को देनी पड़ सकती हैं, या जो अपनी काबीना बनाएंगे उसमें कुछ लोगों के पास 2-2 वजारतें भी हो सकती हैं जो बाद में तकसीम कर दी, जो बाद में पीपल्स पार्टी को अगले फेज़ में जब उन्हें मुनासिब लगेगा तो वो उनको इंडक्ट करके हाँ जब नहीं उन्हें मुनासिब नहीं लगेगा, जब इस मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी वो यही कहेंगे मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो अब मुल्क को हमारी ज़रूरत है, तो हम आके अचानक ये खबर आएगी कि शहबाज शरीफ ने कोई उनके आपस में कोई बहस मुबाहिसा हुआ, शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए गए, इत्तेहादियों को बना लिया और बनाने के बाद आपको पता है कि वो उनको कहा कि आप भी आएँ, इतना हिस्सा आपका है तो आप भी हुकूमत में हाजिर। तो पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत जिसे कहते हैं कि डिसेप्शन वाली, डिसीव करने वाली, फरेब देने वाली गेम जो है पुरानी सियासत कर वो खेल रही है। तो वैसे पुरानी सियासत। अब आ जाते हैं इमरान खान पे। देखें जी, जो वो मामला था कि कोई इंटरनेशनली को प्रेशर बनेगा, 8 फरवरी को अगर आप समझें तो 8 फरवरी को बहुत सारे लोग हिल के रह गए। तमाम अंदाजे, कैलकुलेशंस, आदाद व शुमार जो कुछ लोगों के जहनों में थे, जिसके हवाले से हम कह रहे थे कि नहीं ये काम नहीं करेगा, हालात कुछ और है। ऑन स्ट्रीट सेंटिमेंट बहुत डिफरेंट है। नून लीग को इस मर्तबा अवाम ने मुस्तरद ही करना है, पीपल्स पार्टी को मुस्तरद ही करना है, किया तो है। लोगों की चॉइस जो है वो पीटीआई है। उसकी रियलाइजेशन शायद उस तरीके से नहीं थी, लेकिन जब 8 फरवरी को वो सब कुछ हो गया तो होने के बाद नतीजतन 2 ही ऑप्शंस हो सकते थे कि या तो पीपल्स विल वुड हैव बीन एक्सेप्टेड, वो मान ली जाती, और ये फॉर्म 45, 47 और ये वाली कहानी जो है। अब जब ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखना है। अब इमरान खान की पॉलिटिकल स्पेस तो बनती है और बहुत इसके हवाले से रियलाइजेशन है, लेकिन असल मसला है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। देखें आप 2022 से ऑनवर्ड्स जो पॉलिटिकल अरीना में जो कुछ हुआ है, और जब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे उनका एक बड़ा मशहूर बयान था, उन्होंने कहा था कि ये तो जंग है और जंग में ये थोड़ी देखा जाता है कि ये इखलाकी और ये गैर इखलाकी है, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है, ये आइनी है, ये गैर आइनी है। जंग में तो जो हथियार उसके पास है वो इस्तेमाल करेगा और जो हथियार हमारे पास है हम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपनी तमाम तरह हुकूमत सिर्फ एक बात पर तवज्जो रख कर चलाई, वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई रहे, और ये था फ्यूल जिसके ऊपर नून लीग की मोटर चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई रहेगी हमारा उल्लू सीधा रहेगा, हम जो है वो बड़े आराम से सेल थ्रू करते रहेंगे, क्योंकि हम नेचुरल चॉइस है, हम फितरी ऑप्शन है, हम अल्टीमेट चॉइस है। ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं, हम अल्टीमेट चॉइस हैं, क्योंकि पीटीआई के तो हालात ठीक नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब के लिए सिचुएशन वही पैदा हो गई है जिसके हवाले से हम 2022 में भी बात करते थे कि इमरान खान को कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके अगर मज़ाहमत वाली मोड और टोन में चले जाएंगे। मज़ाहमत 2 तरह से होती है ना, ज़ाहिर है कि एक ऑन स्ट्रीट आके आप
एहतजाज में और उसमें प्रोटेस्ट में उसको कन्वर्ट कर दें। एक दूसरा ये कि आप अपनी मज़ामत रखें, लेकिन सिर्फ सुकून से ठंडा होकर इंतज़ार करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं। वो धड़ाम से खुद अपने बोझ से गिरेंगे और आपको आपके लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो तो फिर इस सिचुएशन में वही कर रहे हैं ना। उनका तो तरीक़ाकार ये इस्टेब्लिश हो गया है 2 साल में, जो पैटर्न हमने देखा है वो यही है। तो इस वक्त बड़ी एक्टिव जो है वो जो गुफ्तगू चल रही है वो ये है कि देखें कि अगर तो 8 फरवरी के बाद इमरान खान की जमात के लिए स्पेस बन जाती और उनको दे दी जाती तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाता। आवाम के वोट के बावजूद उनके लिए स्पेस तो नहीं बनी। अगर स्पेस नहीं बनी तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान को बड़े आराम से जेल से बाहर भी आने दिया जाएगा और सियासत भी करने दी जाएगी? हुकूमत कैसे चलेगी फिर? इमरान खान बाहर आ गया तो हुकूमत कैसे चलेगी? हुकूमत तो नहीं चल सकती। लिहाजा नून लीग की और पीपल्स पार्टी की छुप छुप के, नून लीग की ओपनली ये कोशिश होगी कि हर सूरत में ये मेक श्योर किया जाए कि इमरान खान डज नॉट कम आउट ऑफ जेल। सही। तो ऑप्शंस जो हैं वो बड़े महदूद हैं। वो शेर अफजल मरवत ने और बाकी उनके लोगों ने कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिए हैं कि जेल में मुलाकात के दौरान फरिश्ते मौजूद ना हो, कि एक फ़रिश्ता जो है वो वकील के साथ की बात सुन रहा है और एक फ़रिश्ता इमरान खान की बात सुन रहा है। ये शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी जब भी मुलाकात होती तो फरिश्ते जो है 2 फरिश्ते मौजूद हैं, वो एहलकार। अब वो ये कह दिया गया है कि अब वो जो क्लाइंट की और वकील के दरमियान प्राइवेसी है उसको ब्रीच नहीं किया जाएगा। तो ये तो आपको एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है उन्हें, लेकिन अब वो अपीलों वाला प्रोसेस वो आ रहा है। उसका फर्स्ट स्टेप तो हो गया, नोटिस हो गए, अब 29 को दोबारा समाअत है। हाँ, तो अब देखें अपीलों वाले उसमें तहरीक इंसाफ तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट तो पहले दिन से ये कहते हैं हमारा तो कोई भी केस जो है हमारे खिलाफ, मसला सिर्फ ये है कि वहाँ फिर वही बेंच केस सुन रहा है। हाँ, असल चीज़ ये है कि इस तमाम वक्त के दौरान जो अपोजिशन के तौर पर तहरीक इंसाफ के लोग कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं, वो तगड़ी टका के अपोजिशन करें और ऐसा कोई मौका कि मतलब रेजिग्नेशंस की तरफ जाना बिल्कुल गलती ना या उसकी तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देना या इस किस्म की कॉल देना, दैट अपेरेंटली पार्लिमानी सियासत करें फिर। हाँ, वो इस वक्त वो होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, आलमी मंजरनामे पे जिसमें मैं तज़किरा कर चुका हूँ पहले भी, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ख़ास तौर पे अमेरिका में भी इलेक्शन का साल है, नवंबर का महीना। ट्रम्प भाई फिर जीत गए एक स्टेट। ट्रम्प जो है वो भाई निक्की हेली साउथ कैरोलिना उसने हरा दिया है, तो छोड़े किसी और जगह को। तो अगर वहाँ पे भी सूरत हाल ये बनी हुई है कि अगर ट्रम्प होगा तो ट्रम्प जीत जाएगा। सही। मैं तो जितने भी लोग वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं, दीगर लोग हैं, उनसे जिसके साथ उसका है, इम्पैक्ट यहाँ वो कह रहे हैं कि वेव है इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प की, और डोनाल्ड ट्रम्प इफ़ ही कम्स तो सूरत हाल इमरान खान के लिए लामहला बेहतर होगी, और जो पूरी बैठ के कैंपेन चलाते रहे हैं ट्रम्प के ख़िलाफ़, उनके लिए सूरत हाल को अच्छी तो नहीं होगी। अगर डोनाल्ड ट्रम्प आ जाता है तो दैट इज़ टू से कि जनवरी 2025 25 जो है वो तब्दीलियों का साल। लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल बन रही है वो सूरत हाल हम पहले भी बड़ी तफसील में बात कर चुके हैं, तो आई विल नॉट रिपीट ऑल ऑफ दैट। लेकिन सूरत हाल जो है वो बड़ी मुआशी एतबार से ख़राब है। रमज़ान का महीना, उसके बाद बिजली के बिल गर्मियों में, ये वो चीज़ है कि जिसको सस्टेन करना मुमकिन नहीं है इस हुकूमत के लिए। सही। और वही वो वक्त है कि जिसमें ओपनिंग जो है वो पैदा होगी जब आपके ऊपर एक पब्लिक प्रेशर बना होगा और आप, जाहिर है कि आपका एक मुकम्मल तासुर मौजूद है कि आप गैर नुमाइंदा हुकूमत है, आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, तो लोगों की रिजेंटमेंट और उभर कर सामने आती है। और इस दौरान एक टाइट रोप है जिसके ऊपर ये हुकूमत चल रही होगी, और अगर इन्वेस्टमेंट की मद में और एक बड़े कैश इंजेक्शन की मद में कहीं से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलते तो फिर तो सूरत हाल खतरनाक, समझ नहीं आती कि कैसे चलेगी। सही। ये तो छोड़ के भागेंगे। और इस सारे माहौल में अब मंजरनामा डेवलप हो रहा है, देखते हैं शहबाज शरीफ आते हैं तो क्या करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।